नाबालिग बच्ची के गैंगरेप मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। भाजपा का बड़ा हंगामा। भीलवाड़ा प्रशासन व भाजपा जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ नेता हुए आमने सामने। कल की नरसिंहपुरा क्षेत्र की 13-14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर कोयला बनाने वाली भट्टी में बच्ची के शव को जलाने जैसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। आज नई बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि उस किशोरी से 2 भाइयों ने दिन दहाड़े बलात्कार किया। उसके बाद पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी और शव को दंदकती कोयला भट्टी में डालकर भट्टी को बंद कर दिया। 5.5 घंटे बाद जब भट्टी खोली तब शव आधा ही जला मिला। ये देखकर कातिल घबरा गए और शव को भट्टी से निकालकर थैले में भरने के बाद वारदात स्थल से करीब 300 मीटर की दूरी पर एक फार्म पॉन्ड में डाल दिया। आधे जले शव को पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही से देर रात बरामद कर लिया। खास बात यह है कि इस पूरी वारदात में 10 आरोपी शामिल थे। इनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक विधि से संघर्षरत बालिका को निरुद्ध किया जा चुका है, जबकि 4 महिलाओं को भी डिटेन कर लिया गया। दोपहर में आरोपियों का मेडिकल करवाने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच महात्मा गांधी अस्पताल ले गए। उधर पूरे मामले में दोषी आरोप पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने को लेकर कलेक्टर कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। वही धरने पर बैठ गए जनप्रतिनिधियों ने शुरू में 3 मांगे रखी, जिसमें कोटड़ी थाना अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक की लापरवाही को देखते हुए सस्पेंड करने की मांग, संपूर्ण कोटड़ी थाने को लाइन हाजिर कर एवं पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाना। इस अवसर पर भाजपा जनप्रतिनिधि पूर्व विधायक एवं हत्याकांड के प्रदेश अभियान प्रभारी अतर सिंह भट्टाना के नेतृत्व में भाजपा के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। शाम को प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे व पूरी घटना को वैज्ञानिक आधार पर सूक्ष्मता से साक्ष्य संकलित कर मामले को सुलझाया जाएगा। संवाददाता मुकेश हिरावत की रिपोर्ट, रानी ऑनलाइन न्यूज के साथ। में पता चला कि इसमें टोटल 10 व्यक्ति, लगभग 1-2 और भी हो सकते हैं, बट 10 व्यक्ति इसमें शामिल थे, जिसके अंदर 6 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। जो 4 महिलाएं हैं वो इन्हीं आरोपियों में की किसी की वाइफ है, किसी की मदर है, किसी की सिस्टर है। दो तो बीवियां हैं, एक माँ एक बहन है। एक इसमें नाबालिग है जिसको निरुद्ध कर लिया गया है। तो आज की स्थिति में 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और एक जो नाबालिग है उसको निरुद्ध कर लिया गया है। बाकी जो 5 बच रहे हैं, 5-6 लोग, उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शायद आज शाम तक, सुबह तक हम उनको ट्रैक कर लेंगे। वो सब नामजद हैं, क्योंकि इसमें आई विटनेस अभी वाला इशू था, तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी था। तो सूक्ष्म साक्ष्य हमारे टीमों द्वारा एकत्रित किए गए हैं। वो ऐसे साक्ष्य हैं जो अकाट्य साक्ष्य हैं, जिससे कि श्योर जो कन्विक्शन है वो हम उसको करवा पाएंगे। फास्ट ट्रैक मोड पे इसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण करके इसको चालान करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पनिशमेंट दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पनिशमेंट जो दी जा सकती है कैपिटल पनिशमेंट है, और ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आता है। इस तरह का केस नॉर्मली नहीं होता है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस केस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट सबको दिलवाई जाए और फांसी की सज़ा इसमें मिले, ताकि जितना जघन्य ये अपराध हुआ था उसी के तहत उतनी ही कठोर सज़ा दोषियों को मिले और एक समाज के लिए भी जो बदमाश तत्व है उनके लिए एक नज़ीर सेट हो। पेशन मिला था, क्या मामला सर? अब तक क्या सहमति बनी सर? परसों रात को जो घटना हुई, घटना के संदर्भ में कल दिन भर घटनाक्रम चला और आज विभिन्न ग्रुप्स के लोग आए थे संदर्भ में अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए। उनकी जो प्रमुख मांगे थी वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ऐसा फील किया गया कि जिस रिस्पॉन्सिवनेस के साथ
कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो गति से नहीं हुई। तो जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसके लिए कार्रवाई की जाए। मैंने और जिला एसपी ने साथ में बैठ करके उनके सभी विभागों को सुना और एसपी साहब ने जो नियम से मेरे बेस्ड एक्शन है वो प्रॉमिस किया है और इस प्रॉमिस के साथ सर प्रशासनिक भी जिम्मेदार नहीं है कहीं ना कहीं इसमें, इस तरह की अवैध भट्टियाँ जो है जिले भर में कई जगह चल रही हैं? बिल्कुल प्रशासनिक तौर पर कि इस तरह की अवैध क्रियाकलापों में यदि कोई कुछ पाया जाता है तो प्रशासनिक जवाबदेही उसकी। ये पूर्व में पुलिस की लापरवाही की परिणति है। घटना की सूचना टेलीफोन पे दे दी, जाके कह दी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उनके परिजनों ने उनका जला हुआ विकसित शरीर पकड़ लिया, फिर सूचना दे दी और फिर थानेदार, सीओ, एसपी, पुलिस नहीं जागी। इससे बड़ी लापरवाही कोई हो नहीं सकती। जो कानून के रखवाले थे, जिनको सरकार ने सारे साधन और सब कुछ दे रखा है, वो उस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। हमने आज प्रशासन को ये पूरी बात समझाई। कलेक्टर और एसपी ने दोनों ने थाने के कोतवाल, थाने में जितने भी दोषी अधिकारी हैं, उन सबको तत्कालिक रूप से सस्पेंड करने का आश्वासन हमको दिया है। हमने उनको ये कहा है कि नंबर 1 पे कल जो बच्ची का पिता था, उसको जब मुआवजा दिया रहा था, उसने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। वो न्याय नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे उन अपराधियों को बढ़िया सजा फास्ट ट्रैक से दिलाने की और साक्ष्य जुटाने की है। और तीसरे नंबर पर आता है मुआवजा, जिसकी बात हम कलेक्टर साहब से बाद में करेंगे, जब ये 2 बातें अपने आप में पूरी हो जाएंगी। अभी दोनों आला अधिकारियों ने, कलेक्टर भी और एसपी ने भी, हमारे सारे प्रतिनिधिमंडल को 1 घंटे के अंदर कार्रवाई के पूरे आश्वासन दिए हैं। वरना हम धरने पे बैठ गए थे, तो बाद में हमारा ये समझौता हुआ कि वो भी तत्कालिक रूप से जो जो अपराधी हैं उन सबको सस्पेंड कर देंगे, फिर हम आगे अपनी रणनीति बढ़ाएंगे। न्याय के लिए एसपी साहब से हमारा जो हम 3 लोग समिति के मिले थे, जिसमें अनीता बघेल जी थी, साक्षी वो थी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष भंडारी, और ये बात हो गई थी। एसपी साहब ने बड़े आराम से आश्वस्त कर दिया कि मैं 1 घंटे में कार्रवाई कर दूं। कल ये कहने के बाद भी पूरा दिन बीत गया। 7:30 बजे आईजी साहब आए, सारे प्रबुद्ध नागरिक और सारे सीनियर एमएलए साहब और सब आईजी साहब को पूरी घटना की संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने भी आश्वस्त कर दिया कि मैं तत्कालिक तौर से इस पर एक्शन लूंगी और कार्रवाई करूंगी। लेकिन ऐसा ना करने के बाद हम लोगों को आज आना पड़ा, बैठना पड़ा, और हम आज आपको फिर कह रहे हैं, हमारा जो सारा बड़ी संख्या है और पीड़ित लोग हैं और जो वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं कोटड़ी के, वो सारे इकट्ठे बैठे हैं। वो इस इंतजार में है कि हम अगला कदम और कार्रवाई क्या करेंगे। अगर प्रशासन, हमें प्रशासन से दोष नहीं, लेकिन अगर प्रशासन लापरवाही वालों को उन कार्रवाई ना करे और न्याय ना दे और साक्ष्य नहीं जुटाए, क्योंकि एक बात है जो आपकी जानकारी में होगी, उधर तो उसकी बेटी को जा रही थी और कोई हमारे धीरज जी गुजर वहाँ बैठ करके ये कह रहे थे, लीपापोती कर रहे थे, लेन देन की बात कर रहे थे, 2.5 लाख मैं दूंगा। 2.5 लाख वो कहाँ देगा? वो कोतवाल की दलाली के पैसे वो दिला देगा। और वहाँ पे 10 लाख जो स्वाभाविक तौर से सरकार के आते हैं उनको गिनवा रहे थे। प्रधानमंत्री का आवास मिलता वो गिनवा रहे थे। वो न्याय नहीं दिला रहे थे, वो लीपापोती कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे। तो अब भाजपा के आगे क्या रणनीति? हमारी रणनीति ये एक है कि ये काम 2 प्रशासन कर देगा, तब तीसरी बात मुआवजे की हम प्रशासन से करेंगे। तब तक हम सब लोग संगठित और आंदोलित रहेंगे। आखिरी निर्णय तक हम चैन से नहीं बैठे।